नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। विक्स का स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। करेंगे शुरुआत, दिखाएंगे आपको रफ्तार से महा सुपरफास्ट 200। आज यूपी के लिए बीजेपी जारी कर सकती है पहली लिस्ट। 172 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है बीजेपी। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर में भीड़ जमा होने पर एफआईआर दर्ज। धारा 144 का उल्लंघन और महामारी एक्ट के तहत पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। समाजवादी पार्टी की वर्चुअल रैली में उमड़ी भारी भीड़। कोरोना नियमों की जमकर उड़ी धज्जियां। बिना मास्क नजर आए सैकड़ों लोग। अखिलेश की वर्चुअल रैली में मंच पर भी उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां। कई नेता बिना मास्क के नजर आए। अखिलेश भी बिना मास्क के दिखे। समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर 2000 से ज्यादा अज्ञात कार्यकर्ताओं पर दर्ज हुआ मुकदमा। वीडियो से आरोपियों की पहचान कर रही है पुलिस। और यही निर्देशित दिया गया है पुलिस के अधिकारियों को कि इसमें जो नियम कानून है उसके अंतर्गत निष्पक्ष विवेचना करते हुए नियम कानून के अंतर्गत पूरी कार्रवाई की जाए। समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम पर चुनाव आयोग सख्त। गौतम पल्ली थाना प्रभारी निलंबित। हजरतगंज इलाके के एसीपी और एसडीएम से मांगा गया स्पष्टीकरण। भीड़ पर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान। का कार्यक्रमों में नियमों का पालन हुआ। नियमों के तहत हुआ कार्यक्रम। दफ्तर में कार्यक्रम के लिए अनुमति की जरूरत नहीं। हजारों की भीड़ देखकर गदगद हुए धर्म सिंह सैनी का। आचार संहिता और कोविड के कारण सपा कार्यालय में हो रहा है कार्यक्रम। कोविड ना होता तो 10 लाख से ज्यादा की भीड़ होती। अगर वो प्रतिबंध न होता तो 10 लाख से ऊपर की रैली करके आपका स्वागत किया जाता। शहजाद पूनावाला ने अखिलेश की वर्चुअल रैली पर साधा निशाना। कहा सपा हर संवैधानिक संस्था का उल्लंघन करती है। वर्चुअल रैली में लाखों की भीड़ से कोरोना फैलाने का काम किया गया। आज आपने देखा होगा कि ये जो भीड़ उन्होंने जमवाई थी अपने दफ्तर में, उन्होंने तमाम कोविड प्रोटोकॉल तोड़े, तमाम सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म तोड़े। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आज पार्टी में शामिल हो सकते हैं कुछ और नेता। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का आज जन्मदिन। सुबह 11 बजे कार्यालय पर मायावती करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। स्वामी प्रसाद मौर्य ने मायावती पर साधा निशाना। कहा मैं जिसका साथ छोड़ता हूं उसका कहीं अता पता नहीं रहता। बहन जी इसका जिंदा उदाहरण। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते आए नजर। कहा समाजवादी पार्टी दंगे के आरोपियों को टिकट देती है। समाजवादी पार्टी बोटी बोटी करने वालों को नेता बनाती है। समाजवादी पार्टी ने दंगे के आरोपियों को टिकट दिया है। समाजवादी पार्टी ने वोटी वोटी करने वाले लोगों को नेता बनाने का प्रयास समाजवादी पार्टी कर रही है। और ये पहले से ही है, जो दंगा करने वाले हैं, दंगई हैं, वही बड़े लीडर समाजवादी पार्टी में होते हैं। ग्रेटर नोएडा में चुनाव को शांतिपूर्ण कराने के लिए सुरक्षा का डीसीपी ने निरीक्षण किया। पुलिस फोर्स के साथ भीड़भाड़ वाले इलाकों में निकाला फ्लैग मार्च। व्यापारियों से भी की बातचीत। रायबरेली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश। अर्जुन पासी को टिकट मिलने पर कार्यकर्ताओं में नाराजगी। मऊ में बनवारी लाल को कांग्रेस प्रत्याशी बनाए जाने पर आक्रोश। स्थानीय लोगों ने कांग्रेस उम्मीदवार का पुतला फूंका। गाजीपुर में कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने हुए लॉटन राम निषाद का पुतला फूंका। आगरा में पुलिस और आबकारी विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। अवैध शराब की 49 पेटियां जब्त। एक आरोपी गिरफ्तार। लखनऊ में समाजवादी पार्टी की वर्चुअल रैली। यूपी के 2 पूर्व मंत्री समेत 8 विधायक शामिल हुए। अखिलेश ने हाथ पकड़कर किया सभा का अभिनंदन। लखनऊ में स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी समेत बीजेपी छोड़ने वाले कई विधायकों ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली। अखिलेश यादव समेत पार्टी के कई बड़े चेहरे मौजूद रहे। मंच पर अखिलेश को पहनाई गई लाल पगड़ी। स्वामी प्रसाद मौर्य और धर्म सिंह सैनी समेत सभी विधायकों को भी पगड़ी पहनाई गई। विक्ट्री साइन दिखाकर खुशी जताई। समाजवादी पार्टी के लखनऊ ऑफिस पहुंचे चंद्रशेखर रावण। अखिलेश यादव से हुई मुलाकात। सूत्रों का दावा दोनों नेताओं में गठबंधन और सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत आखिरी दौर में। चंद्रशेखर रावण से रिपब्लिक नेटवर्क ने खास बातचीत की। बीजेपी पर साधा निशाना। कहा उत्तर प्रदेश ने बहुत नुकसान सहा, अब बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का वक्त। यहाँ पर पहुंचे हैं। भाजपा को सत्ता से बेदखल किया जाए। बहुत नुकसान हुआ पिछले 5 साल में। आज समाजवादी पार्टी में पूर्व मंत्री दारा सिंह शामिल जो हैं वो नहीं हुए। कल 16 जनवरी को समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। अखिलेश यादव का बीजेपी और सीएम योगी पर निशाना। कहा बीजेपी हिट विकेट हुई। बीजेपी का विकेट गिर रहा है और बाबा को क्रिकेट खेलना तक नहीं आता।
वो जानते होंगे कि लगातार विकेट गिर रहे थे उधर पर। हालांकि हमारे बाबा मुख्यमंत्री क्रिकेट खेलना नहीं जानते हैं। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी को बताया फेल, कहा अब की बार बीजेपी का यूपी से सफायत है, छूट रहे बाबा से कैट समाजवादी पार्टी को जनता का समर्थन। तो अब भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना तय है, अब कोई रोक नहीं सकता। अखिलेश ने दावा किया चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ 80% लोग, गठबंधन की 400 सीट जीतने का भी दावा, कहा यह सेमीफाइनल नहीं फाइनल चुनाव है। ये दोनों लोग मिलकर के हो सकता है आक्रोश का साथ ले लेंगे तो हो सकता है 400 सीटें भी ये गठबंधन जीत जाए। जनता परिवर्तन चाहती है। स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में बोले अखिलेश, कहा जैसे ही बीजेपी से स्वामी प्रसाद ने रिजाइन किया, बीजेपी ने वारंट जारी कर दिया, ठोको राज चल रहा है। ठोको राज चला रही, जो मुकदमों से डरा रही है। जैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ आए, पता नहीं किस जमाने का वारंट इशू कर दिया। सपा में शामिल होते ही बदले स्वामी प्रसाद मौर्य के तेवर, कहा बीजेपी को उखाड़ फेंकने का हम सभी ने संकल्प लिया, अखिलेश यादव के भावी सीएम बनने की पारी शुरू। के बाद भावी मुख्यमंत्री की पारी शुरू करने वाले श्री अखिलेश यादव जी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर ट्वीट कर निशाना साधा, कहा बीजेपी की टूटी है भ्रांति, बीजेपी के अंत का शंखनाद हुआ, अखिलेश जी के यहां सबके लिए दरवाजे खुले हैं। स्वामी मौर्य ने बीजेपी पर लगाया प्रदेश के लोगों को गुमराह करने का आरोप, कहा बीजेपी का खात्मा करके यूपी को बीजेपी से मुक्त कराना है। समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट पर स्वतंत्र देव सिंह का हमला, कहा उम्मीदवारों की पहली ही लिस्ट ये साबित कर रही है ये नई नहीं वही सपा है, ये बबुआ का समाजवाद है। बीजेपी छोड़ने वालों पर केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर का हमला, कहा पार्टी उन्हीं विधायकों और मंत्रियों ने छोड़ी है जिन्हें था हार का डर, जनता अभी भी बीजेपी के साथ। को भी पता चल गया कि हम चुनाव नहीं जीतेंगे, इसलिए बीजेपी को छोड़ करके गए हैं, क्योंकि इनके टिकट भी कटने की संभावना थी। बीजेपी पर हमलावर होते हुए स्वामी मौर्य ने कहा कभी बीजेपी के जिन बड़े नेताओं को मंत्री और विधायक से बात करने का समय नहीं था, कुंभकर्णी नींद सो रहे थे, आज उनको नींद नहीं आ रही है। कुंभकर्णी नींद सो रहे थे, हम लोगों की इस्तीफा देने के बाद उनकी नींद हराम हो गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य के नाग, सांप और नेवले वाले बयान पर कौशल किशोर का तंज, कहा खुद को नेवला बताने वाले निकले आस्तीन के सांप। जो आस्तीन के सांप थे उनके लिए नेवला बन गई है, तो वो आस्तीन के सांप छोड़ के भागे। विरोधियों पर बरसे स्वामी प्रसाद मौर्य, बेटे को टिकट देने की बात बोलने वालों को बताया बद दिमाग, कहा बीजेपी ने देश के गरीब, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की आंख में धूल झोंक कर सत्ता हथियाई। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के आंख में धूल झोंककर सिद्धार्थनाथ सिंह ने पीएम मोदी को बताया देश का सबसे बड़ा ओबीसी नेता, कहा देश के दलित और पिछड़े पीएम के साथ, बीजेपी को नहीं होगा कोई नुकसान। पिछड़ों के साथ, गरीबों के साथ, महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ, और वो एक नहीं 2014 से लगातार उनकी योजनाएं बना बना के उसको जमीन पे उतार रहे हैं। एसपी में शामिल होने से पहले धर्म सिंह सैनी का बयान, कहा आखिर तक बीजेपी ने दलितों और वंचितों की सुध नहीं ली। इसी तरह रोज एक एक मंत्री 20 तारीख तक एक प्रतिदिन एक मंत्री 3-4 विधायक रोज इस्तीफा देंगे। बीजेपी से सपा में शामिल हुए भगवती प्रसाद सागर यूपी चुनाव को अस्तित्व की लड़ाई बताते नजर आए, कहा हम लोग सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे, ये पूरे समाज की लड़ाई है। समाजवादी पार्टी का हम लोग प्रचंड बहुमत, रिकॉर्ड सब तोड़ेंगे, सब रिकॉर्ड तोड़ेंगे। लड़की हूं लड़ सकती हूं कि पोस्टर गर्ल और कांग्रेस नेता प्रियंका मौर्य का कांग्रेस पार्टी नेताओं पर बड़ा आरोप, कहा कांग्रेस में बेची जा रही है टिकट, हमसे फोन कर मांगे गए टिकट के पैसे। कहा टिकट के लिए मांगे गए रुपए नहीं दे पाए, मुझे लैंडलाइन नंबर से करीब 1 महीने पहले फोन आया था इसके लिए, तो मैंने उसी वक्त डिनाई कर दिया था क्योंकि मैं पैसे नहीं दे सकती।
प्रियंका मौर्य ने कहा, मेरे चेहरे का हुआ इस्तेमाल, ओबीसी होने के कारण कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, प्रियंका गांधी से भी नहीं मिलने दिया गया। हमारे नाम को इस्तेमाल क्यों किया गया? आखिर ओबीसी को हमेशा क्यों इस्तेमाल किया जाता है? सिर्फ वोट बैंक के लिए। जब स्वामी प्रसाद मौर्य की समर्थक शकुंतला भारती ने छोड़ी बीजेपी। पूर्व सदस्य महिला आयोग शकुंतला का योगी सरकार पर निशाना, कहा सीएम को भेजी फाइल में लापरवाही का आरोप। चेयरमैन के लिए मेरी फाइल माननीय योगी जी के पास विभाग के द्वारा भेजी गई, किंतु उसके ऊपर मैं ना करने की मानसिकता की वजह से। संजय निषाद पर समाजवादी पार्टी के नेता सुनील यादव का हमला, कहा पूरा निषाद समाज समाजवादी पार्टी के साथ, पिता पुत्र अकेले बीजेपी के साथ रह सकते हैं। पूरा निषाद समाज समाजवादी पार्टी के पक्ष में है, समाजवादी पार्टी के साथ है। वो चाहे तो बाप बेटे अकेले रह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। बीजेपी पर शरद पवार के बयान का समाजवादी पार्टी ने किया समर्थन, कहा शरद पवार अगर कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं। बीजेपी गरीब कमजोरों का उत्पीड़न करती है, बीजेपी का सच सबके सामने आ गया है। अगर वो कह रहे हैं कि लगातार लोग छोड़ रहे हैं तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। सीएम योगी के अयोध्या से चुनाव लड़ने की खबर पर सपा ने निशाना साधा, कहा कहीं से भी लड़े, जनता इस बार सीएम अखिलेश यादव को ही सीएम बनाएगी। जहां से चाहे वहां से लड़े, सबने मन बनाया है कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करना है। समाजवादी पार्टी का योगी सरकार पर हमला, कहा विकास के नाम पर झूठ बोलती है बीजेपी, जनता ऐसी सरकार को जड़ से उखाड़ कर फेंकेगी। तो जनता जान चुकी है कि यही बीजेपी का सच है और जनता ये भी महसूस कर चुकी है कि ऐसी सरकार को जड़ से उखाड़ करके फेंकना है। टिकट न मिलने पर फूट फूट कर रो पड़े बीएसपी नेता अरशद राणा। पश्चिमी यूपी प्रभारी शमसुद्दीन राय ने 67 लाख रुपए हड़पने का उन पर आरोप लगाया। अरशद राणा ने इंसाफ नहीं मिलने पर आत्मदाह की धमकी दी। उन्हें मुझे अंदर बिठा के यूं कहते हैं कि बस तेरे जगह अब किसी और को चुनाव लड़ा रहे। आप देख रहे होंगे अखबार में, डेली का एड भी देख रहे होंगे, सारे होर्डिंग प्लेग भाई सब कुछ मैं कर रहा हूँ, उसके बाद भी मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। 31 जनवरी को शुरू होगा बजट सत्र। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में पेश करेंगी आम बजट। 2 चरणों में होगा बजट सत्र। पहला सत्र 31 जनवरी से 11 फरवरी और दूसरा सत्र 14 मार्च से 8 अप्रैल तक हो सकता है। गोरखपुर दौरे के दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे एससी समुदाय से जुड़े अमृतलाल भारती के घर। मकर संक्रांति के मौके पर अमृतलाल भारती के साथ बैठकर उनके घर पर खिचड़ी खाई। दलित परिवार के साथ भोजन कर सीएम ने खुशी जताई। अमृतलाल भारती को दिया धन्यवाद, कहा खिचड़ी भोज के आमंत्रण के लिए परिवार का धन्यवाद। अमृतलाल भारती और उनके सभी परिवारजनों को हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे खिचड़ी सह भोज पर अपने घर में आमंत्रित किया। दलित समुदाय के घर भोजन करने के बाद सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा, कहा बीजेपी ने बिना भेदभाव दिया लाभ, नहीं चलेगी परिवारवाद की राजनीति। एसपी सरकार ने किया दलितों और पिछड़ों के साथ भेदभाव। वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति करने वाले सामाजिक न्याय के समर्थक नहीं हो सकते। सीएम योगी की अयोध्या से चुनाव लड़ने पर मनोज तिवारी का बयान, कहा हर जगह से सीएम योगी की जीत तय, योगी जी फिर से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को झटका। कांग्रेस प्रत्याशी यूसुफ अली ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया, समाजवादी पार्टी में हुए शामिल। रामपुर के जमरोहा से कांग्रेस ने दिया था टिकट। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया, खटीमा विधानसभा सीट से ही चुनाव लड़ेंगे पुष्कर सिंह धामी। कैराना से नायद हसन को सपा का प्रत्याशी बनाए जाने पर बीजेपी का निशाना, कहा हिंदू विरोधी मानसिकता को देखते हुए अखिलेश ने इसे कैराना से उम्मीदवार घोषित किया, यही है 80 बनाम 20। पंजाब कांग्रेस में टिकट पर घमासान, सोनिया गांधी के सामने फिर भिड़े सीएम चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू और जाखड़। सीएम चेहरा घोषित करने की उठी मांग। राजस्थान के अलवर में नाबालिग के साथ गैंगरेप के आरोपी वारदात के 3 दिन बाद भी पुलिस की पकड़ से बाहर। गहलोत सरकार ने जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। राजस्थान के अलवर में नाबालिग रेप पीड़िता की हालत स्थिर, जयपुर के जेके लोन अस्पताल में भर्ती, सर्जरी के बाद हालत बताई जा रही है स्थिर। अलवर गैंगरेप को लेकर बीजेपी ने राजस्थान सरकार और प्रियंका गांधी पर उठाए सवाल। संबित पात्रा ने कहा राजस्थान की बेटी आईसीयू में जिंदगी से लड़ रही है और प्रियंका रणथंभौर में जन्मदिन मना रही हैं। अपना जन्मदिन मना रहे हो और तनिक दूरी पर वो आईसीयू में भर्ती है,
आप एक दिन भी आईसीयू में जाकर उसे देखने की चेष्टा तक नहीं करते। संबित पात्रा का राहुल प्रियंका गांधी पर निशाना, कहा भाई बहन बाकी जगह तो पीड़ित के घर मिलने जाते हैं, राजस्थान क्यों नहीं जाते। चयनात्मक राजनीति करने का भी लगाया आरोप। आप तो पूरे देश में जहां भी अन्याय और अत्याचार होता है, आप और राहुल गांधी तो हर जगह मिलने जाते हैं लोगों से। आप गले लगाकर तस्वीर भी वायरल करते हैं। प्रियंका गांधी से संबित पात्रा ने पूछा सवाल, कहा प्रियंका गांधी हर राज्य के सीएम से आप रिपोर्ट मांगती हैं, क्या आपने सीएम गहलोत से रिपोर्ट मांगी। पीड़िता के विषय में आपने मुख्यमंत्री से पूछा क्या? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से रिपोर्ट तलब किया क्या? शहजाद पूनावाला ने अलवर मामले पर निशाना साधा, कहा राजस्थान सरकार का कहना है कि सरकार हूं, कुछ नहीं कर सकती हूं, प्रियंका की बातें महज जुमला। प्रियंका वाड्रा को उस पर मुंह खोलने के बदले उनकी मंत्री को बोला जा रहा है कि समाज पर दोष डाल दो, समाज को सुरक्षा कवच बनाओ अपना, अगर सरकार नहीं कर सकती तो इस्तीफा दे दे सरकार। अलवर रेप पर राजस्थान की मंत्री ममता भूपेश का शर्मनाक बयान, कहा दरिंदे तिलक लगा कर नहीं आते। सामूहिक रूप से ये चीज मन में उठानी पड़ेगी हर व्यक्ति को, क्योंकि दरिंदे आपके और हमारे बीच में छुपे हुए हैं। दरिंदों के कोई तिलक नहीं लग रहा कि ये दरिंदा है। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा पहुंचे अलवर, पीड़ित से जेके लोन अस्पताल में मुलाकात की। अलवर मामले में गजेंद्र सिंह शेखावत ने वीडियो ट्वीट किया। वीडियो में कलेक्टर उन बच्चियों को धमका रहे हैं जो कर रही थी दरिंदगी का विरोध। पहले वैश्विक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम पर उठा सियासी विवाद। बीजेपी ने सूर्य नमस्कार को बताया व्यायाम, विपक्ष ने सूर्य नमस्कार थोपने का आरोप लगाया। असम के डिब्रूगढ़ में मकर संक्रांति के मौके पर सूर्य नमस्कार का आयोजन हुआ। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल शामिल हुए। वर्चुअल कार्यक्रम में देश विदेश से करीब 5 लाख शामिल हुए। सूर्य नमस्कार करने को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जताई आपत्ति। प्रांतीय सचिव शेख बशीर ने कहा किसी भी धर्म पर जबरदस्ती नहीं थोपा जा सकता सूर्य नमस्कार, हर धर्म की होती है एक व्यवस्था। ये जो इस तरह के फैसले हैं ये थोपे नहीं जा सकते। हर एक धर्म में अपना अपना एक सिस्टम है। सूर्य नमस्कार पर छिड़े विवाद पर बोले जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता, सूर्य नमस्कार एक योग है, इसे धर्म से जोड़ना पूरी तरह गलत। ये एक्सरसाइज का एक तरीका है और इस चीज को धर्म के साथ जोड़ना बिल्कुल गलत है। सूर्य नमस्कार विवाद पर गुपकार गैंग पर हमलावर हुए बीजेपी प्रवक्ता अनिल गुप्ता, कहा अब मनगढ़ंत बनाना कोई गुपकार गैंग से सीखे ऐसी बातें, अपनी राजनीति को बचाने के लिए सूर्य नमस्कार का कर रहे हैं विरोध। बात का बतंगड़ बनाना गुपकार के नेताओं को अच्छी तरह से आता है। अपनी राजनीति या अपने वोट बैंक को बचाने के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं। महबूबा और उमर अब्दुल्ला पर वीएचपी प्रवक्ता विनोद बंसल का हमला, कहा ये दोनों लोग टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ ही ये लोग देश को सिर्फ तोड़ने का काम करते हैं। ये जो विरोध करने वाले लोग हैं ये हमेशा से जो है ना वो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ रहते हैं। हरिद्वार धर्म संसद हेट स्पीच मामले की जांच के लिए उत्तराखंड सरकार ने बनाई एसआईटी। अब तक 5 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज, 1 गिरफ्तार। हेट स्पीच पर उत्तराखंड के डीजीपी का बयान, कहा एसआईटी अपना काम कर रही है, 1 आरोपी की गिरफ्तारी के बाद बाकियों की भी तलाशी जारी। 5 लोग उसमें लाइट में आ चुके हैं, उसमें एसआईटी गठित की गई है और एसआईटी अपनी कार्रवाई कानून के अनुसार कर रही है। बुली बाई ऐप मामला, दिल्ली कोर्ट ने नीरज बिश्नोई को जमानत देने से इनकार किया। बुली ऐप का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है नीरज बिश्नोई। दिल्ली को दहलाने की साजिश नाकाम, गाजीपुर फूल मंडी में मिला संदिग्ध बम, एनएसजी ने डिफ्यूज किया आईडी। फूल मंडी में 8 फीट गहरे गड्ढे में संदिग्ध बैग को दबाया गया था। सुरक्षा के लिहाज से खाली कराई गई मंडी, दिल्ली पुलिस ने चारों तरफ से उसे घेरा था। गाजीपुर आईडी बरामदगी मामले में केस दर्ज, दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया केस, 1.5 किलो मिला विस्फोटक। दिल्ली में आईडी केस में नया खुलासा, पुलिस को अनुपम नाम के शख्स ने लावारिस बैग की सूचना दी थी। सुबह 10:19 पर पुलिस कंट्रोल रूम में दी थी जानकारी। विस्फोटक वाली जगह पर खड़ी थी अनुपम की स्कूटी। दिल्ली पुलिस का बयान, सुबह 10:20 पर पीसीआर को आई कॉल आने के बाद सभी एसओपी फॉलो करते हुए बैग की ली गई तलाशी। दिल्ली के गाजीपुर फूल मंडी में बम रखने से पहले की गई थी रेकी, विस्फोट के लिए टाइमर का भी किया गया था इस्तेमाल। विस्फोट के लिए अमोनियम नाइट्रेट या आरडीएक्स का इस्तेमाल हुआ। दिल्ली के गाजीपुर बम वहां से भी बरामद देखिए किया गया, मौके से 1.5 किलो विस्फोटक बरामद हुआ। एनएसजी ने आईडी सैंपल बरामद किया।
पंजाब के अमृतसर में बड़ी साजिश नाकाम। एसटीएफ ने 5 किलो आरडीएक्स बरामद किया। अटारी के धनोए कला गांव से मिला आरडीएक्स। जी वो जो मटेरियल पकड़ा है आईडी, उसका अप्रॉक्सीमेटली जो वेट है वो 5 केजी के नजदीक है। एसटीएफ को खेत में दबा मिला 5 किलो आरडीएक्स। बम निरोधक दस्ते ने बम डिफ्यूज किया। धनोआ गांव से हिरासत में लिए गए संदिग्ध। पंजाब में पाकिस्तान की साजिश नाकाम। एसटीएफ के एआईजी का बयान। अमृतसर पाकिस्तान से भेजा गया था विस्फोटक। ये बॉर्डर बिल्कुल नज़दीक है जी, बॉर्डर के नज़दीक है। ये अटारी से गांव पड़ता है। एसटीएफ के एआईजी रशपाल सिंह ने बताया, ड्रग्स की मिली थी सूचना। अटारी बॉर्डर के पास विस्फोटक के साथ मिला था 1 लाख रुपए। इसके अंदर क्या क्या है जी अभी बाद में इन्वेस्टिगेशन में आएगा। करेंसी भी पकड़ी? हाँ, करेंसी भी है। कितना? 1 लाख रुपया। गणतंत्र दिवस से पहले आतंकी साजिश नाकाम। श्रीनगर के नौहट्टा इलाके के ख्वाजा बाजार इलाके में प्रेशर कुकर बम नाकाम किया गया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से ग्रेनेड बरामद। ख्वाजा बाजार में मिले संदिग्ध बैग से बरामद किया गया। बैग के अंदर कुकर में रखा था ग्रेनेड। श्रीनगर में कुकर के अंदर रखे ग्रेनेड को सुरक्षा बलों ने निकाला। आईडी को काफी मशक्कत के बाद सुरक्षा बलों ने इसे डिफ्यूज किया। छत्तीसगढ़ के कांकेर में आईडी ब्लास्ट। धमाके में एसएसबी के कई जवान जख्मी। जवानों को अस्पताल में किया गया भर्ती। गढ़चिरौली में पुलिस और सीआरपीएफ के जॉइंट ऑपरेशन को मिली कामयाबी। लाख के इनामी बदमाश नक्सली को दरअसल गिरफ्तार किया गया है। जलपाईगुड़ी में हुए रेल हादसे पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान। पहली नजर में लोकोमोटिव इक्विपमेंट में गड़बड़ी दिख रही है, इसकी पूरी जांच की जा रही है। प्रिलिमिनरी ये पता चल रहा है कि लोकोमोटिव के एक इक्विपमेंट में इश्यू आया है। वो इश्यू किस कारण से आया है उसको डिसमेंटल करेंगे, खोलेंगे, तब जाके पता चलेगा उसका रूट कॉज। जलपाईगुड़ी हादसे पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया मुआवजे का ऐलान। मृतक के परिजनों को 5 लाख, गंभीर घायलों को 1 लाख और घायलों को 25,000 का मुआवजा। परिवारजनों को 5 लाख रुपए दिया जा रहा है और जो ग्रीवियसली इंजर्ड है उनके लिए 1 लाख रुपीस उनको दिया जा रहा है। सीडीएस हेलीकॉप्टर हादसे में बड़ा खुलासा। मौसम खराब होने की वजह से हुआ था क्रैश। वायुसेना ने किसी तरह की साजिश, तकनीकी खराबी और लापरवाही से इनकार किया। 31 जनवरी से शुरू होगा 17वीं लोकसभा का 8वां सत्र। बजट 1 फरवरी को सुबह 11 बजे पेश किया जाएगा। आज सामने आएगी भारतीय सेना की नई वर्दी। दिल्ली के करियप्पा परेड मैदान में सेना दिवस परेड पर सेना के जवान नई वर्दी पहनेंगे। नई वर्दी को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी ने सेना के साथ मिलकर डिजाइन किया है। कांग्रेस के जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी का विवादित बयान। कहा, फिल्म अदाकारा कंगना रनौत के गाल से भी चिकनी झारखंड की सड़कें बनाएंगे। देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए पीएम मोदी की एक अलग पहल। 150 स्टार्टअप से आज बात करेंगे पीएम। विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज से गोवा के दौरे पर 2 दिवसीय दौरे पर डोर टू डोर अभियान में शामिल होंगे। केजरीवाल मध्य प्रदेश के निवाड़ी में किसानों से मिले सीएम शिवराज। ओला और बारिश की वजह से हुए नुकसान की भरपाई का दिया भरोसा। देहरादून में आज बीजेपी की बैठक। विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों पर होगी चर्चा। बैठक के बाद सीएम के साथ दिल्ली आएंगे प्रदेश अध्यक्ष। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया। अधिकारियों को कोविड की तीसरी लहर और ओमाइक्रॉन से निपटने के लिए निर्देश दिए। यूपी के कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी ने मकर संक्रांति पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। मकर संक्रांति के मौके पर पतंग भी उड़ाई। उत्तराखंड में कल बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। बीजेपी उम्मीदवारों पर चर्चा। बैठक के बाद सीएम धामी दिल्ली आएंगे। पंजाब मिशन की तैयारी जोर शोर से जुटे हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की गढ़ में पहुंचे केजरीवाल। पंजाब के चमकौर में सीएम केजरीवाल ने किसानों से मुलाकात की। यूपी के लखीमपुर खीरी दौरे पर कानून मंत्री ब्रजेश पाठक। बीजेपी को बताया वट वृक्ष। कहा, किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यूपी में पहले चरण के लिए आज से शुरू हो गए नामांकन का सिलसिला। 11 जिलों के 58 सीटों के लिए पहले चरण की अधिसूचना जारी। यूपी की मथुरा में प्रथम चरण के प्रत्याशियों के नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। जिला और पुलिस प्रशासन ने नामांकन प्रक्रिया के लिए तैयारियां की।
विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आगरा में नामांकन प्रक्रिया शुरू। एसडीएम ने बताया 9 विधानसभाओं के नामांकन की व्यवस्था कर दी गई है। नामांकन की प्रक्रिया सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेगी। दिल्ली में 100 लो फ्लोर एसी सीएनजी बसों का संचालन शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल और परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने राजघाट पर बस डिपो से बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। धर्म सिंह सैनी के सपा में जाने से नुक्कड़ सीट के लोगों की नाराजगी है। विधानसभा क्षेत्र के लोगों में दल बदल और अवसरवादी बताया। दिल्ली में पिछले एक दिन में कोरोना से संक्रमित 24,383 नए मरीज मिले हैं। 24 घंटे में 34 लोगों की मौत हुई है। पॉजिटिविटी रेट 25 से बढ़कर 30.64% हो गया है। दिल्ली में कोरोना से 75% से ज्यादा मौतें बिना वैक्सीन वाले लोगों की हुई हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने ये जानकारी दी। वैसे लोगों की संख्या काफी ज्यादा है जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई। हाँ, 75% से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई थी। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अस्पताल में मरीजों के भर्ती होने की संख्या हालांकि कम है, मौत भी कम दर्ज हुई है। मुंबई में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले। बीते एक दिन में 11,317 नए केस सामने आए हैं। एक दिन में 9 लोगों की मौत हुई है। यूपी में कोरोना के नए मामले बढ़ गए हैं। बीते एक दिन में 16,016 कोरोना केस आए हैं। 3 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। सीएम शिवराज सिंह ने कोरोना के बढ़ते केस के बाद जारी किए निर्देश। धार्मिक और व्यावसायिक मेले पर लगाई रोक, कई प्रतिबंध भी लगाए। मध्य प्रदेश के सभी स्कूल 31 जनवरी तक बंद रहेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लिया गया फैसला। सीएम धामी ने हल्द्वानी में किया कोविड अस्पताल का निरीक्षण। आईसीयू बेड, ऑक्सीजन प्लांट का लिया जायजा। कोरोना से निपटने के लिए हर संभव निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज कोरोना संक्रमित हो गए हैं। ट्वीट करके जानकारी दी। संपर्क में आए लोगों से टेस्ट कराने की अपील की। यूपी के गाजीपुर में कांग्रेस सदस्यों ने सदर विधानसभा प्रत्याशी का फूका पुतला। 15 दिन पहले कांग्रेस में शामिल हुए लोटन राम निषाद का विरोध किया। निषाद पर घोटाला करने का आरोप लगाया। यूपी के मुजफ्फरनगर में बीजेपी संभावित उम्मीदवारों के खिलाफ गुस्सा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर नरेंद्र कश्यप का पुतला फूका। यूपी के बहराइच में ग्रामीणों ने आक्रोश दिखाया। बाहरी प्रत्याशियों का प्रवेश किया वर्जित। गांव में बैनर पोस्टर लगाए। यूपी के प्रयागराज में आरती के पंडाल में सिलेंडर में भीषण आग लग गई। 2 पंडाल जल गए। कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई गई। देवास में इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई। कलेक्ट्रेट के सामने मिले एक बुजुर्ग के शव को कचरे की गाड़ी में लेकर गए नगर निगम के कर्मचारी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में आसाराम बापू के आश्रम में विस्फोट हो गया। खाना बनाने के दौरान बॉयलर फट गया, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 4 लोग जख्मी हो गए। मुरादाबाद में गैराज में एम्बुलेंस में अचानक आग लगी। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। ग्रेटर नोएडा में भीषण जाम में 10 मिनट तक फंसी रही एम्बुलेंस। स्थानीय लोगों की मदद से एम्बुलेंस को बाहर निकाला गया। लखीमपुर खीरी में चलती कार में अचानक आग लग गई। कार चालक ने कूदकर बचाई जान। मुजफ्फरनगर में छेड़छाड़ के आरोपी की पिटाई। युवती से छेड़छाड़ करने के बाद पंचायत ने सुनाई सजा। मैनपुरी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 1.5 करोड़ की अफीम जब्त की गई। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर पुलिस ने जब्त की। बुलंदशहर में अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। चोरी की कारें, कैंटर और अवैध हथियार बरामद। यूपी से गाड़ी चोरी करके हरियाणा में बेचते थे आरोपी। ग्रेटर नोएडा में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। हरियाणा से तस्करी कर लाई जा रही 50 पेटी अवैध शराब पुलिस ने जब्त की। अमेठी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। मौके से एक बंदूक, 5 अर्धनिर्मित तमंचा, 6 जिंदा कारतूस और भारी मात्रा में असलाहा बनाने का उपकरण बरामद किया। खालिस्तानी आतंकी सिख फॉर जस्टिस के गुरपंत सिंह पन्नू के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। गणतंत्र दिवस परेड की धमकी देने वाले वीडियो को लेकर दिल्ली के वकील ने दर्ज कराई है शिकायत। बाल संत साहिल महाराज ने पाकिस्तान से धमकी भरे कॉल का दावा किया है। कहा पाकिस्तान से मिली है जान से मारने की धमकी, सुरक्षा की मांग की। मुंबई के मलाड की साइबर पुलिस ने बिल्डर से फिरौती मांगने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुजारी गिरोह के नाम से बिल्डर से मांगी गई थी 2 करोड़ की फिरौती। बेंगलुरु से हुई गिरफ्तारी। यूपी की बदायूं में फर्जी आधार कार्ड और वोटर कार्ड बनाने वाले 2 शातिर गिरफ्तार किए गए हैं। 500 रुपए में फर्जी आधार और वोटर आईडी तैयार करते थे। यूपी के झांसी में आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में 24 घंटे में 327 लोग गिरफ्तार हो गए हैं। एसएसपी शिवहरी बीणा के निर्देशन में जिले में सघन अभियान चलाया गया।
यूपी के ग्रेटर नोएडा में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। सब्जी की गाड़ी में छिपाकर लाई जा रही शराब को पकड़ा, 2 शराब तस्कर गिरफ्तार। यूपी की राजधानी लखनऊ में शीतलहर और ठंड का कहर। शीतलहर से गिरा पारा, लोग घरों में कैद हुए। गुरुग्राम में छाई कोहरे की चादर, कम विजिबिलिटी ने वाहनों की परेशानी बढ़ाई। सड़क पर चलने में परेशानी हो रही है। जम्मू कश्मीर की पुंछ सेक्टर में भारतीय सेना के रोमियो फोर्स की पहल इंटर तहसील T10 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया। टूर्नामेंट में कई टीमों ने हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के डोडा स्पोर्ट्स स्टेडियम में पीर पंजाल कबड्डी लीग की शुरुआत हुई है। भारतीय सेना हर साल 3 दिवसीय कबड्डी लीग का आयोजन करती है। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में भारी बर्फबारी ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। रास्तों से बर्फ हटाने में जुटा है प्रशासन। पटना में कोरोना के डर से गंगा स्नान के लिए नहीं जुटी भीड़। मकर संक्रांति के मौके पर लोग बड़ी संख्या में गंगा स्नान पहुंचते हैं। बढ़ते हुए कोरोना केस के बावजूद अहमदाबाद में मकर संक्रांति पर लोगों ने उड़ाई पतंग। इस दौरान लोगों ने किया कोरोना नियमों का उल्लंघन। तमिलनाडु के त्रिची में स्थानीय लोगों ने पारंपरिक तरीके से मनाया पोंगल, सूर्य भगवान की पूजा भी की। तमिलनाडु के मदुरई में जल्लीकट्टू के कार्यक्रम का किया गया आयोजन। सरकार ने नियमों के साथ जल्लीकट्टू के आयोजन की अनुमति दी थी। तमिलनाडु के मदुरई में कोरोना पाबंदियों के बीच जल्लीकट्टू प्रतियोगिता। इस दौरान 48 लोग हुए जख्मी। कोयम्बटूर के अस्पताल में कोरोना मरीजों ने मनाया पोंगल। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को फिर बड़ा झटका। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने वैक्सीनेशन नहीं होने के चलते दूसरी बार रद्द किया वीजा। ऑस्ट्रेलियाई ओपन से 3 साल के लिए बैन भी किया जा सकता है। बुल्गारिया कार्निवल में भारी संख्या में शामिल हुए लोग। मास्क पहने लोग कार्निवल में शामिल हुए। हर साल सर्दियों में मनाया जाता है ये कार्निवल। ऑस्ट्रेलिया अर्जेंटीना के जंगलों में भीषण आग लग गई है। तेज हवा के कारण आग पर काबू पाने में मुश्किलें आ रही हैं। सरकार ने इमरजेंसी लगाई है। हवाई जहाज से भी बुझाई जा रही है आग। कजाकिस्तान से रूस की सेनाओं ने शुरू की है वापसी। 1 हफ्ते पहले रूस और मित्र देशों की सेना हिंसा के बाद कजाकिस्तान भेजी गई थी।